जन्मदिन तो मेरा है, लेकिन एक्साइटमेंट माँ को ज़्यादा होती है और मेरी हर पसंद का उन्हें पता होता है। जैसे कि मेरे कपड़े, मेरे वॉचेस, शूज़, सब कुछ माँ सेलेक्ट करती है और बेटा पहनता है। सो हैप्पी बर्थडे टू माय मदर फॉर माय बर्थडे। जानकी तिवारी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो बहुत ज़िद्दी है और जैसे मैंने आप सब से कहा कि उसको उसके बेटे के साथ बेइंतहा प्यार है। वो ऐसा मानती है कि सिर्फ वो एक इंसान है इस दुनिया में जो अपने बेटे के लिए सही गलत चुन सकती है। बाकी के सब लोग जो है किसी न किसी रीज़न से उसके साथ है। तो ये है कैरेक्टर जानकी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस रोल के लिए। मैं बहुत ही चिल्ड आउट और कूल मदर हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, 12 साल की बेटी है मेरी और मेरी बेटी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग सब डिस्कस करते हैं, हम लोग सब फिल्में देखते हैं साथ में। मैं बहुत एडजस्टिंग और मैं बहुत बेचारी हूँ एक्चुअली। पता नहीं रश्मि जी ने क्या सोच के ये तय कर लिया कि आई एम द राइट वन फॉर दिस रोल, बट आई एम एन्जॉइंग प्लेइंग जानकी तिवारी क्योंकि मैंने कभी भी इतने साल के करियर में ऐसा रोल नहीं किया है। तो मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स अ चैलेंज एंड आई एम रियली हैप्पी कि रश्मि शर्मा हैज़ ट्रस्टेड मी टू डू दिस। रौनक तिवारी मेरे कैरेक्टर का नाम है। रहता है बड़े शानदार से घर में, लेकिन है टिपिकल बॉय नेक्स्ट डोर। रिजर्व सा है, थोड़ा सा शाय है। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ उसके लिए पूरी ज़िंदगी है, लेकिन इतना शाय है कि जिस लड़की के लिए उसका इन्फैक्चुएशन है, क्रश है, बात करना, इजहार करना तो दूर की बात है, उससे बात भी नहीं ठीक से कर सकता। तो बहुत ही रिजर्व सा कैरेक्टर है और अपनी इन अ टिपिकल इंग्लिश वे ही इज़ अ ममाज बॉय। मेरा कैरेक्टर काजल, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की बेटी या लड़की बिलीव करती है जिन चीज़ों में, जैसे कि उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है जिससे वो बिलोंग करती है, उसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती थी इस कैरेक्टर से। और उसका मानना है कि प्यार कंट्रोल करने का नाम नहीं है या किसी को डोमिनेट करके नहीं रखा जा सकता है। तो ओवरऑल मेरा कैरेक्टर ये है और बस यही है, मज़ा आ रहा है काम करके। अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे पापा ने मुझे बताया था कि रौनक सर को लड्डू कितने पसंद, तो मैंने सोचा मैं ही आती हूँ। मैंने कहा आपको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा ने बनाया पर मैं लेकर आई हूँ। I loved it. Thank you so much. बहुत ही प्यारे माँ। आप भी थोड़ा टेस्ट कीजिए ना, बहुत ही बेहतरीन लड्डू है। नहीं, हमारे शो की कहानी बहुत अलग है। मतलब लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माँ ओवर पोजेसिव भी होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो हर माँ अपने बेटे को या अपने बच्चे को लेकर पोजेसिव तो होती ही है, जो कि वो बहुत ही पॉजिटिव है शिल्पा जी का कैरेक्टर। पर एट द सेम टाइम उनका प्यार इतना ज़्यादा है अपने बेटे के लिए कि अगर मैं कोई, जैसे काजल, सपोज मैं काजल की बात करूँ, काजल कोई सही बात भी कहती है। जैसे अगर वो बोले कि हो सकता है आपकी जो लाइकिंग है किसी चीज़ को लेकर के या किसी लड़की को लेकर के भी हो सकता है आपके बेटे की ना हो, तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको चुप जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बेटा वही करेगा जो वो चाहती है। देखा जाए तो जानकी तिवारी भी गलत नहीं है और देखा जाए तो ये जो फुल ड्रामा क्रिएट होगा या जो भी इमोशनल ट्रैक आने वाला है शो में आगे, वो देखकर लोगों को मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। मैं सच बताऊँ तो आपके जैसे इंसान मैंने आपको अपनी लाइफ पर एक बात ही कंप्लेन है मुझे आपसे, आप अपने मन की बात मन में ही रखते हैं, किसी से नहीं बोलते। मतलब हम लोग इतनी बार मिले, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, पर आपने मुझसे कभी नहीं पूछा। तो ठीक है, आज मैं सबके सामने आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मेरा पति अभी तक उसकी माँ का ही है, मैं क्या करूँ?
बट यहाँ मेरा मानना है और सब माएँ यही इसी उम्मीद से होती है कि उनका बेटा हमेशा उनके पास रहे। पल्लू से बनकर तो नहीं रह सकते कोई, लेकिन ये जो चेंज है कि योर ममाज बॉय टिल यू गेट मैरिड इज़ प्रॉबली ट्रू, बिकॉज बॉयज़ आर लिटिल मोर इंडिपेंडेंट, उनकी एक ज़िंदगी हो जाती है। सो आई गेस एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हमेशा हमको लगता है कि बच्चों ने ऐसे दोस्त करने चाहिए जिससे उनका इन्फ्लुएंस अच्छा हो, वो अच्छी तरह से बातचीत करें, क्योंकि कभी कभी किड्स पिक अप बैड लैंग्वेज इन स्कूल एंड द फर्स्ट थिंग द मदर आस्क हु आर योर फ्रेंड्स। तो अगर वो हिस्ट्री अगर हम देखें तो हम माँओं को हमेशा यही लगेगा कि जो इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में है वो गलत है, क्योंकि वही एक शख्स है जो अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनली, प्योरली, जेन्युइनली प्यार करती है, और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो, और एक्चुअली इट्स ट्रू बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन हु kept the child for 9 months. She gives birth to the child, she looks after the child, takes care of the child till he's grown up or till she's grown up. तो मेरे हिसाब से ये मानना गलत होगा कि माएँ प्यार में गलत चीज़ें करती है, गलत सोच है माँओं की। आई थिंक अ मदर इज़ जस्टिफाइड इन लविंग हर चाइल्ड एज मच एज शी डज। मेरे बेटे की ज़िंदगी का हर फैसला आज तक मैंने लिया, और ये फैसला मैं सिर्फ मैं कि मेरा बेटा रौनक किससे शादी करे और किससे साथ फेरे, वो सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं, मेरी कमजोरी भी है। I was waiting for the right break, to be very honest, and जब इस I was approached by Star Plus and Rashmi ji for this role and show. I am so happy that I've come back with the right kind of a break and a good breakthrough, because this show is going to relate to everyone. जैसे कि शिल्पा जी ने बताया कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज, चाहे माँ के लिए प्यार हो या गर्लफ्रेंड के लिए, बीवी के लिए, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। बेटे बेसिकली पिस जाते हैं सब में। आई एग्री। हाँ, वो तो एक आम आदमी का यही प्रॉब्लम है, सैंडविच हो जाता है ना बिटवीन मदर एंड